अप्रैल 2023 की वो शाम आप सभी को याद होगी जब टीवी पर चल रही एक लाइव खबर के दौरान गोलियों की आवाज ने सभी को हैरत में डाल दिया था, जिसका शिकार थे माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका छोटा भाई अशरफ अहमद, जिसने फिर से चर्चाओं में अपना नाम दर्ज कर लिया है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त संसद का शीतकालीन सत्र जारी है, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां कई मुद्दों पर संसद में जोरदार बहस कर रही हैं। इसी के तहत लोकसभा में जब संविधान के अधिकारों पर डिबेट जारी थी, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र के सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने अतीक अहमद को पुलिस की सुरक्षा घेरे में मारे जाने के सवाल के साथ ही मस्जिद, मंदिर और जाति जनगणना के मुद्दों पर मौजूदा भाजपा सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान की सुरक्षा के बगैर न्याय की सुरक्षा नामुमकिन है। जब न्याय सुरक्षित होगा तभी सबको एक समान जीने का अधिकार मिलेगा और भेदभाव खत्म होगा। अतीक अहमद का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि यूपी में हर दिन ऐसा हो रहा है, टीवी पर चलते हुए जान ले ली गई। हमारा प्रदेश हिरासत में मौतों के मामले में सबसे आगे जा रहा है। जाति जनगणना, ईडी, पेपर लीक, आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर किसी को न्याय चाहिए तो तहसील से सीएम आवास तक लोग चक्कर लगाने के बाद न्याय न मिलने पर अपनी जान गंवा रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि ईडी का ऐसा कानून है कि बिना किसी नोटिस के ही लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इसके अलावा जाति जनगणना का मुद्दा उठाते उन्होंने कहा कि अगर जाति जनगणना कराना चाहते हैं तो करा ले। मैं तो कहता हूं कि आप चाहें तो करा ले, वरना हमें जब भी मौका मिलेगा तो हम कराएंगे। आउटसोर्सिंग से नौकरियां दी जा रही हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है, कुलपति और प्रोफेसर नियुक्त करने में NFS लिख दिया जाता है। अगर सारी वीसी प्रोफेसर की सूची जारी कर दी जाए तो ये बात साफ हो जाएगी कि 10% लोगों का ही केवल ध्यान रखा जा रहा है। 90% लोगों की कोई भी चिंता सरकार नहीं कर रही है। विधानसभा उपचुनावों में सत्ता में केवल 2 सीटें मिलने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लोकसभा में उठाए जाने वाले हर मुद्दे जनता के लिए बहुत ही अहम हैं। ये मुद्दे ही यूपी की चुनावी जमीन तैयार करने में किसी भी राजनीतिक पार्टी को जनता के बीच उनका वर्चस्व बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन क्या इसकी मदद से सपा बीजेपी को शिकस्त दे पाएगी? ये तो 2027 में ही तय होगा।